नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इसी बात के साथ होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता जा रहा है। कद से अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो मनुष्य का वास्तविक कद होता है तो आप गलत हैं। यहाँ पर बात व्यक्तित्व की हो रही है, जो कि अब राष्ट्र की नहीं विश्व की परिधि तक चला गया है। पीएम नरेंद्र मोदी का डंका देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बोल रहा है। उनकी गिनती अब दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेताओं के तौर पर की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाई को छू रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व मित्र बनने की राह पर निकल चुका है। चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच जंग में अच्छी कूटनीति हो या फिर कोविड में कई देशों का मसीहा बनना, प्रधानमंत्री मोदी ने हर परिस्थिति में खुद को बॉस साबित किया है। G20 के सफल आयोजन के साथ ही ये साबित हो गया कि आने वाले समय में भारत ही पूरे विश्व के एजेंडे को साथ में लेकर चलेगा, और सिर्फ साथ ही में लेकर नहीं चलेगा बल्कि उसके केंद्र में होगा। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया करा रही थी, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, जब दुनिया के बड़े बड़े देश नस्तेनाबूद होते नजर आ रहे थे, हारते नजर आ रहे थे, छोटे और गरीब मुल्कों की सुध लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन उस कठिन वक्त में भारत न केवल खुद संभला बल्कि दुनिया के कई देशों को मदद पहुंचाता नजर आया। पीएम मोदी के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब दुनिया के बड़े बड़े पीएम मोदी को मान दे रहे हैं। भारत का सम्मान बढ़ रहा है। पीएम मोदी के बढ़ते कद पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दुनिया में बढ़ाया भारत का मान। अमेरिका के साथ संबंधों में नया आयाम। चीन को दो टूक आतंक पर लगाम। वैक्सीन डिप्लोमेसी से कायम की मिसाल। दुनिया के दबाव में भी स्वतंत्र विदेश नीति। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री की शपथ लेने से पहले ही अपनी विदेश नीति की शुरुआत मास्टर स्ट्रोक के साथ की थी। वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने शपथ ग्रहण में दक्षिणी एशियाई पड़ोसियों और मॉरिशस के नेताओं को बुलाया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, पीएम मोदी पूरी दुनिया में एक मजबूत नेता के तौर पर उभरकर सामने आए हैं। उन्होंने दुनिया भर के सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच अपनी दमदार छवि बनाई है। उन्होंने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। ये मोदी की विदेश नीति का परिणाम है कि आज कई देश भारत से दोस्ती के लिए आतुर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की बदौलत भारत आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन चुका है, जो विस्तारवादी चीन की हेकड़ी निकालने का मादा रखता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति में कई आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। उसमें पारंपरिक संबंधों को पुनर्जीवित करना, रणनीतिक संबंधों को फिर से स्थापित करना और विदेशों में रहने वाले भारतीयों तक पहुंचना भारतीय कूटनीति की प्राथमिकता बनी है। मौजूदा तारीख में दुनिया के कई नेता पीएम मोदी की तारीफें करते नहीं थकते। अमेरिका के कॉमर्स मंत्री जीना रायमांडो ने एक इवेंट में उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया था।
उन्होंने कहा था वो किसी वजह से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को भरी सभा में द बॉस कहकर बुलाया था। Prime Minister Modi is the boss. आज भारत और जापान की सेनाएं एक साथ प्रशिक्षण करती हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जापान मालाबार नौसेना अभ्यासों का एक अहम हिस्सा है। साझा खतरा चीन और उसकी बढ़ती नौसेना की ऐसी जगहों पर मौजूदगी है जहां भारत को चुनौती देने वाला कोई नहीं हुआ करता था। आज दुनिया के कई देश भारत से दोस्ती के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं और ये सब मुमकिन हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक नीति की बदौलत, उनकी दूरदर्शी सोच की वजह से। भारत में रिक्शे वाले से लेकर सब्जी वाले तक, किताब से लेकर कपड़े की दुकान तक यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। अब यूपीआई न केवल भारत भर में सीमित रह गया है बल्कि दुनिया के कई देशों से यूपीआई को लेकर भारत सरकार ने करार किया है। भारतीय यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई, इसे कई देश अपनाने को तैयार हो गए हैं। भारत के पड़ोसी श्रीलंका ने अभी बीते कुछ समय पहले यूपीआई को अपना लिया है। सिंगापुर, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरब, ब्रिटेन और अफ्रीकन यूनियन। इन सब देशों ने पहले ही भारतीय यूपीआई को अपना लिया है। इससे भारत के नागरिकों और यूपीआई अपनाने वाले अन्य देशों के बीच रुपए का लेन देन और आसान हो गया है। यूपीआई से पेमेंट की सुविधा के बाद आम नागरिकों को इससे काफी राहत मिली है। इससे पहले संबंधित देशों में रुपए को डॉलर में तब्दील करने पर ज्यादा शुल्क देना पड़ता था, यानी कि अतिरिक्त चार्ज। अब रुपए को अमेरिकी डॉलर में बदलने के झंझट से छुटकारा मिल रहा है। आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। और मैं आपको भी चुनौती देता हूं कि अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से। खाली जेब, सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। ये पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि आज यूपीआई की वजह से देश में मोबाइल नंबर के जरिए डिजिटल लेन देन करना इतना आसान बन गया है, जिसको कभी एक बड़ी चुनौती की तरह देखा जाता था। लेन देन में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूपीआई के उपयोग ने पेमेंट की प्रक्रिया में भारत को दुनिया का सबसे टॉप देश बना दिया है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 2022 में हर सेकेंड यूपीआई के जरिए 2348 ट्रांजैक्शंस होते हैं। कुछ समय पहले जर्मनी के डिजिटल और परिवहन मंत्री वोल्कर विसिंग भारत आए हुए थे। यहाँ उन्होंने एक सब्जी विक्रेता को पेमेंट करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया और वो इसकी आसान प्रक्रिया से अभिसंचित रह गए।
कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया कराह रही थी, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। अमेरिका, ब्राजील, जापान, ब्रिटेन, चीन, सभी देश कोरोना से हारते नजर आ रहे थे। छोटे मुल्कों की सुध लेने वाला कोई नहीं था। भारत भी उससे अछूता नहीं था। कोरोना के भयावह रूप को देखकर रूह कांप जाती थी। लेकिन उस वक्त भारत न केवल खुद संभला, बल्कि दुनिया के कई देशों को मदद पहुंचाई। भारत ने खुद की वैक्सीन बनाई और वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को पीएम मोदी ने साकार करके दिखाया। भारत ने 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन नीति के तहत मुफ्त की कोरोना वैक्सीन मुहैया कराई। इसीलिए आज देश के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम मोदी के पैर भी छूते हैं। आज दुनिया में भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है पीएम मोदी की विदेश नीति की वजह से। भारत की विदेश नीति की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। विश्व रूस और यूक्रेन की जंग के बीच जहां दो खेमों में बंटता दिखा, वहीं इस दौरान पीएम मोदी की कुशल कूटनीति की पूरी दुनिया कायल हो गई। उन्होंने दोनों देशों से जंग छोड़कर बातचीत के जरिए समाधान निकालने का आह्वान किया। उन्होंने दुनिया को दो टूक बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने का संदेश देते हुए कहा, मौजूदा समय युद्ध का नहीं, बुद्ध का है। आधुनिक विश्व की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान सैकड़ों वर्ष पहले बुद्ध के उपदेशों में हमें प्राप्त न हुआ हो। आज दुनिया जिस युद्ध और अशांति से पीड़ित है, बुद्ध ने सदियों पहले इसका समाधान दिया था। बुद्ध ने कहा था, जीत वैर को जन्म देती है और हारा हुआ व्यक्ति भी दुख की नींद सोता है। इसलिए हार जीत लड़ाई झगड़ा इन्हें छोड़कर ही हम सुखी हो सकते हैं। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। जहां बुद्ध की करुणा हो वहां संघर्ष नहीं समन्वय होता है। भारत की विदेश नीति की तारीफ करने से पुतिन भी खुद को रोक नहीं पाए। रूसी राष्ट्रपति बरबसी मोदी की प्रशंसा करते नजर आते हैं। उन्होंने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक सच्चा देशभक्त और वैश्विक नेता बताया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने देश के हित के लिए स्वतंत्र विदेश नीति चुनने का दमखम रखते हैं। हाल के दिनों में भारत की अमेरिका से नजदीकी बढ़ी है, लेकिन ये मोदी की विदेश नीति का ही नतीजा है कि भारत और रूस के संबंधों में कोई खटास नहीं आई। अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश रूस और यूक्रेन के बीच जंग की वजह से रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके थे। ऐसे में भारत ने अपने हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जहां जरूरत पड़ी, अमेरिका के ना चाहते हुए भी रूस से सस्ता तेल खरीदा और अपने हथियारों की भी जरूरत को पूरा किया। पीएम मोदी की विदेश नीति को देख पूरी दुनिया उस समय दंग रह गई जब भारत ने न केवल अभूतपूर्व G20 का सफल आयोजन किया, बल्कि अफ्रीकन यूनियन को अपनी अध्यक्षता में G20 की सदस्यता दिलवाई। G20 के आयोजन के दौरान पीएम मोदी के चाल के आगे चालबाज चीन की सारी हेकड़ी निकल गई। पीएम मोदी के प्लान से चीन जल भुनकर राख हो गया। वो हाथ मसलता रह गया, लेकिन कुछ नहीं कर सका। भारत ने पूरी दुनिया के सामने चीन के BRI का विकल्प रख दिया। चीन की ऐसी हालत कर दी कि ना चाहते हुए भी लाचार होकर पीएम मोदी के प्लान पर ताली बजाता रहा। BRI परियोजना पर चीन सालों से इतरा रहा था। उसे घमंड था कि पूरी दुनिया को जोड़ने का उससे बेहतर प्लान किसी और देश के पास है ही नहीं। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी ये गलतफहमी उसका पड़ोसी देश भारत ही तोड़ेगा।
और वो लाचार होकर देखता रह जाएगा। और ये सब मुमकिन हो पाया पीएम मोदी के विदेश नीति के बदौलत। भारत ने G20 के समक्ष BRI परियोजना से इतर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का विकल्प रख दिया। क्या है ये परियोजना, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की लंबाई 6000 किलोमीटर है। 3500 किलोमीटर इसका समुद्री मार्ग होगा। भारतीय सामान 40% कम समय में ही यूरोप पहुंच जाया करेगा। भारत से कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में मात्र 36 दिन लगते हैं। इस रूट से 14 दिनों की बचत होगी। यूरोप तक भारत की सीधी पहुंच बढ़ जाएगी। भारत के लिए आयात निर्यात और ज्यादा आसान हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह भी है कि सबसे पहले भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन पहली बार दोनों मिडिल ईस्ट में साझेदार बने हैं। एक तीर से भारत ने कई निशानों को साधा है। भारत की मध्य एशिया से जमीनी कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तान का तोड़ मिल गया है। 1991 से इस प्रयास को रोकने की कोशिश कर रहा था। इस प्रोजेक्ट से कई देश चीन के कर्ज जाल से मुक्ति पा सकेंगे। G20 में अफ्रीकन यूनियन के भागीदार बनने की वजह से चीन और रूस के अफ्रीकन देशों में बढ़ती दादागिरी को रोकने में मदद मिलेगी और ये सब मुमकिन होता दिख रहा है पीएम मोदी के प्लान की बदौलत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल विदेश नीति से। भारत, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन सहित कुल 8 देशों के इस प्रोजेक्ट का फायदा इजरायल और जॉर्डन को भी मिलेगा। कुछ दिन पहले कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया था। भारत ने कनाडा के आरोप को बेबुनियाद बताया, लेकिन कनाडा वही राग अलापता रहा। पीएम मोदी की विदेश नीति की झलक यहाँ भी देखने को मिली, जब कनाडा का मित्र देश भी उनके पक्ष में बोलने से कतराता दिखा। कनाडा के बयान का किसी भी देश ने समर्थन नहीं किया और ये सब मुमकिन हो पाया पीएम मोदी के कुशल विदेश नीति की वजह से। भारत आज दुनिया में आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, चीन का विकल्प बनता जा रहा है। पीएम मोदी भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। आईएमएफ की माने तो 21वीं सदी में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। चाहे पश्चिमी देश हो या फिर मिडिल ईस्ट, अफ्रीकी देश हो या फिर रूस, सभी देश भारत का भरोसा जीतना चाहते हैं। भारत आज नए वर्ल्ड ऑर्डर का केंद्र बन चुका है। नौजवानों से भरे देश भारत से तमाम वैश्विक संस्थानों और देशों को उम्मीदें हैं। शांति प्रिय देश भारत विस्तारवाद के खिलाफ है, जिसकी वजह से किसी देश को भारत से खतरा नहीं है और वो आंखें बंद करके भारत पर भरोसा जताने के लिए तैयार है। और ये सब मुमकिन हो पाया है पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच और कुशल विदेश नीति की बदौलत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो नए सपने और नए संकल्प के साथ भारत अग्रणी है। भारत नेतृत्व कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और वो दिन दूर नहीं जब भारत सर्वोपरि होगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।